नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हम पूरे 50% BSTC के लिए, और ये रहेगा आपका पहला वीडियो और आपको BSTC का संपूर्ण टारगेट मिलता रहेगा यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला दे रखा है, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। तो दोस्तों, जो राजस्थान का मिनी खजुराहो है वो कहलाता है, कौन सा मंदिर कहलाता है? तो बंडदेवरा का शिव मंदिर है वो राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी से ये इसका। और जो हाड़ौती का खजुराहो वो भी इसी को कहते हैं। और राजस्थान का खजुराहो दोस्तों किस मंदिर को कहते हैं? तो वो कहते हैं किराड़ू मंदिर को। यह है राजस्थान का खजुराहो। और दोस्तों, मेवाड़ का खजुराहो है वो कहते हैं अंबिका मंदिर को, जगत अंबिका मंदिर, जगत उदयपुर, इसे कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। तो दोस्तों, ये दोनों भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सपनों का मंदिर जगदीश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, राजस्थान में जगदीश जी का मंदिर ये स्थित है उदयपुर में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, रंगनाथ जी का मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो दोस्तों, रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो निर्मित है कौन सी शैली में निर्मित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, भूमिज शैली। तो इसका आंसर है द्रविड़ शैली में। ऑप्शन बी सही है इसका। और दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि रंगनाथ जी का मंदिर है कहाँ पे? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये है पुष्कर, अजमेर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर किस शैली में निर्मित है? दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर है वो निर्मित है नागर शैली में। और इसकी चार उप शैलियाँ हैं। कितनी? चार उप शैलियाँ। पहली कौन सी है? एकायतन शैली, दूसरी पंचायतन, तीसरी गुर्जर प्रत्याहार कालीन शैली, और चौथी है कछपात शैली। ज़्यादातर जो मंदिर है वो एकायतन, पंचायतन और गुर्जर प्रत्याहार शैली में निर्मित है राजस्थान में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गुर्जर प्रत्याहार कालीन शैली से निर्मित महावीर जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, जो महावीर जी का मंदिर है वो स्थित है ओसियां जोधपुर में। और ओसियां जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, सूर्य मंदिर, सचियाई माता का मंदिर और हरिहर का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कॉपी और पेन में लेकर बैठिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदा मिलती है? तो दोस्तों, जो भूरी मृदा है वो मिलती है सवाई माधोपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य ये स्थित है बारां जिले में। ऑप्शन बी सही है इसका। और इस अभ्यारण्य की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? तो ये दोस्तों, ये नदी है परवन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और इसको अलग और क्या नाम से जाना जाता है? तो इसको सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों, उप आर्द्र प्रकार का जो क्षेत्र होता है उसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सूखा संभावित कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो दोस्तों, सूखा संभावित कार्यक्रम ये लागू किया था 1974-75 में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों, अफीम का सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो जो मुर्रा भैंस की प्रजाति है दोस्तों वो सबसे दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और इसको कौन सी भैंस भी कहते हैं? इसे खुंडी भैंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों जो गाय की कांकरेज प्रजाति है वो नागौर, जालो और सिरोही, पाली व बाड़मेर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना के लाभ कौन से जिले युगम को प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों उदयपुर व डूंगरपुर जिले को है वो सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्दियों में चलने वाली पवनों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? तो जो राजस्थान में सर्दी में चलती है पवनें उनको कहा जाता है सीली। जो ठंडी पवनें चलती है उनको सीली कहा जाता है। और गर्मियों में चलने वाली को लू कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, गर्मियों में। अगला प्रश्न है, किसके काल को चौहान का साम्राज्य काल माना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों अजयराज चौहान के काल को है वो चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल माना जाता है। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योजना में कुल कितनी धनराशि दिए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों 50,000 रुपये की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर, 50 द्वीपों का शहर, 500 द्वीपों का शहर या 1000 द्वीपों का शहर? तो इसका आंसर है दोस्तों 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कानपुर वर्तमान में शिक्षा नगरी यह किसके उपनाम है? तो ये नाम है दोस्तों कोटा के। और अजमेर को क्या कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है अंडों की टोकरी। और झालावाड़ को इसे कहा जाता है राजस्थान का नागपुर। और राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं भीलवाड़ा को। ये भी याद रखिएगा। राजस्थान में रेल वैगन कारखाना स्थित है। तो राजस्थान में जो रेल वैगन कारखाना है वो स्थित है दोस्तों भरतपुर में। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जनस्वद सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध एवं सरदार संबंध बांध किस नदी बेसिन पर में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों लूनी नदी बेसिन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक 8 जिलों की सीमा स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो जो पाली जिला है दोस्तों वो सबसे अधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो कितने? वो करता है 8 जिलों की। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 1949 में। और इसको समाप्त कब कर दिया गया था? तो इसे समाप्त कर दिया था 1962 में। और इसको पुनः लागू किया गया था, वो किया गया था 1987 में। ये तीनों डेट याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ बनता है? तो लकड़ी का जो नक्काशीदार फर्नीचर है वो बनता है दोस्तों बाड़मेर जिले में। ऑप्शन ए सही है इसका। उदयपुर में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का 6वां अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान लघु उद्योग निगम है उसकी स्थापना की गई थी 3 जून 1961 को। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो जो महिला जनसंख्या का प्रतिशत है वो था दोस्तों 48.14। ऑप्शन डी। और पुरुषों का था वो था 51.86%। और जो शहरी जनसंख्या है उनका था दोस्तों 24.9%। और जो ग्रामीण है उसका था 75.1%। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंठी कंकण कड़लो
काठलियो आदि है। तो ये दोस्तों है आभूषण है, ये कंठी कंकण कर लो और काठलियो। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है, सर प्रताप ने किस झील का निर्माण कर जोधपुर में करवाया था? तो जो सर प्रताप है उन्होंने जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जोधपुर में स्थित अमृता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों कृष्ण मृग के संरक्षण के लिए। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? ये है भरतपुर में। याद रखिए दोस्तों, भरतपुर में। और इसे यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसे किया गया था 1985 में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो जो निमाड़ी एवं रागड़ी है ये विशेषता है दोस्तों मालवी बोली की। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो अलख्या जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी लालगिरी जी ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो ये हुई थी महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में। ऑप्शन ए सही है इसका दोस्तों। अगला प्रश्न है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जो बम नृत्य है दोस्तों वो प्रसिद्ध है भरतपुर व अलवर व भरतपुर का। ऑप्शन ए सही है। और कुछ ऐसे नृत्य क्षेत्र से प्रसिद्ध है, संबंधित है प्रसिद्ध नृत्य है, वो है ढोल। ढोल कहाँ का है? तो ये है जालोर का। और अग्नि ये बीकानेर का। और चंग और गिद्दड़ है ये है शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य। याद रखिएगा दोस्तों ये भी। अगला प्रश्न है, बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो जो बालिंद जी थे उनके गुरु थे दादू दयाल जी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोगा जी को। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है, अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जिलानी माता को मान्यता प्राप्त है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है टेराकोटा हस्तकला के लिए। अगला प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो दोस्तों ये जानोटन है ये है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? ये दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कछाऊ है ये भील जाति में पहनती है महिलाएं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो जो दोस्त ये ओलंदी है ये है नववधु के साथ जानने वाली लड़की या स्त्री। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चंदू जी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है दोस्तों तीर कमान निर्माण के लिए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो जो बल्य आभूषण है ये पहना जाता है दोस्तों हाथों में। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके समय जयपुर के जो महाराजा थे वो है महाराजा तख्त सिंह। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो जो निरंजनी संप्रदाय है उसके संस्थापक है दोस्तों संत हरिदास। ऑप्शन डी सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा शैली में मुख्यतः किन के चित्र बने हुए हैं? तो दोस्तों जो नाथ द्वारा शैली है उसमें मुख्यतः कृष्ण और यशोदा के चित्र बने हुए हैं। याद रखिएगा किसके? कृष्ण और यशोदा के। अगला क्वेश्चन है, 1301 ईस्वी में रंगा देवी ने किस जलाशय में जल जोहर किया था? तो इन्होंने जो जल जोहर किया था वो किया था पद्मतला तालाब में। ऑप्शन बी सही है इसका दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, गागरोन दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो दोस्तों ये जो गागरोन दुर्ग है ये है एक जल श्रेणी का दुर्ग, और इसे और नाम से जानते हैं, वो कहते हैं औद्योगिक दुर्ग भी कहते हैं। औद्योगिक और जल दुर्ग ये एक ही है। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो आहड़ सभ्यता है वो है बेडस नदी के किनारे स्थित, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? तो जो राजा नागभट्ट है उनका राजवंश है वो है गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी सही है इसका। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ईश्वरी सिंह, रामलाल खुराना, गोपाल दास को। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और अपने आंसर भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कितने क्वेश्चन राइट हुए वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।